तन्मतम आदौ निराक्रियते, इसी मत को सबसे पहले सूत्रकार निराकृत करते हैं। सूत्र बोलिए, ना विद्या तो अपि अवस्तुना बंध अयोगात। ये आप लोग सूत्र याद नहीं किए होंगे? नया नहीं है सूत्र, आपने जो याद किया है वो उदयवीर शास्त्री के अनुसार उन्होंने सूत्र को निकाल दिया है प्रक्षिप्त कह करके, इसलिए आपको लग रहा है मूल सूत्र है ये। तो कह रहे कि न अविद्या तो अभी अवस्तुना बंध योगा। अविद्या आप कह रहे हो कि ये अविद्या से भी, ये मिथ्या ज्ञान है ना, अविद्या का संवृत्तिक क्या है? संवृत्ति से अविद्या, उनके अर्थ में हमारे अर्थ में और उनमें अर्थ करना पड़ेगा। एक मत तो क्या होगा, हम जिसको अविद्या कहते हैं वो उसको सांवृतिक कहते हैं, संवृत्ति शब्द से कहते हैं। तो ये सांवृतिक बंधन है, यानी कि अविद्या से बंधन है। और अविद्या क्या है? हमारे यहाँ अविद्या क्या है? सद्वस्तु है। अविद्या कोई आभास नहीं है, वो होता है, जीव में होता है अविद्या, वासना रूप है सांख्य के अनुसार। लेकिन इनके यहाँ विद्या जैसे असद रूप है, अभाव रूप है। जैसे बंध्या का पुत्र है, आकाश का फूल है, इस भांति है ही नहीं, अवस्तु रूप में। अविद्या मतलब अवस्तु, अभाव रूप में। तो कहने कि अविद्या से भी बंधन नहीं हो सकता। आप जो सांवृतिक बंधन मान रहे हो वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अवस्तुना बंध अयोगात, अवस्तु से बंध का योग न होने से। अवस्तु यानी कि असत है, वो कैसे बांधेगी? रस्सी की सत्ता ही नहीं है, वो कैसे बांधेगी? रस्सी है ही नहीं इस जगत में, तो कैसे बांधेगी? बांधेगी? कल्पित रस्सी बांधेगी? बिल्कुल नहीं बांधेगी, है ही नहीं। बंध्या का पुत्र आपको आकर बांधेगा? नहीं बांधेगा। तो ऐसी अविद्या जिसको आप अभाव रूप कह रहे हैं, अवस्तुभूत कह रहे हो, ऐसे अवस्तुभूता विद्या कैसे बंधन का कारण बनेगी? सद वस्तु हो तब तो चलो कह सकते हो कि भाई बांध देगी, लेकिन असद है, अभाव है, अवस्तु रूप है, ऐसे वस्तु कैसे बांधेगा वो? अपि शब्द पूर्वोक्त कालाद्य अपेक्षया अविद्या तो बिना साक्षात बंध योगा। अपि शब्द जो है पूर्वोक्त कालादि की अपेक्षा के द्वारा भी बंधन नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। जिस प्रकार से अविद्या आदि से यहाँ पर अविद्या से बंधन नहीं है, उसी प्रकार से अपि शब्द से पूर्वोक्त में जो काल आदि से भी बंधन नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। कार्य यानी कि पूर्वोक्त काल आदि की अपेक्षा से प्रयुक्त हुआ है, भी है ना अपि। तो कई बातें कह चुके हैं पहले से, इससे भी नहीं हो सकता, इससे भी नहीं हो सकता। तो फिर इसलिए अपि शब्द का मतलब कि पहले कुछ और बातें कही जा चुकी है, तब ये अपि शब्द है कि इससे भी नहीं हो सकता। अविद्या तो अभी न साक्षात बंध योगा, क्योंकि अविद्या से भी साक्षात बंध का योग, बंध का मतलब दुख योग, दुख का योग नहीं होगा। अब यहाँ कह रहे हैं अद्वैतवादीनां तेषां अविद्यायाः अपि अवस्तुत्वेन तया बंध अनौचित्यात्। अद्वैतवादी यहाँ पर वो अद्वैतवादी नहीं, शंकराचार्य आदि को नहीं समझना चाहिए। अद्वैतवादी को ही यहाँ पर अद्वैतवादी कहा गया। तो अद्वैतवादी नाम बौद्धा नाम, ठीक है ना। अद्वैतवादी मतलब जो एकमात्र विज्ञान को ही तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, उसके अतिरिक्त किसी भी तत्व को स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसे अद्वैतवादी या अद्वैतवादी उसी को यहाँ पर। तो उनके मत में जो है अविद्या अपि अवस्तुत्व, क्योंकि वहाँ अविद्या अवस्तु रूप है, अभाव रूप है, आभास रूप है, और ऐसे अभावात्मक अविद्या के द्वारा बंध कहना ये कोई औचित्य नहीं है, कोई युक्ति युक्त बात नहीं।